नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, कल भी दिखाया था। ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का मंच है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा। उनका आमरण अनशन चल रहा है कल से। 2 केंद्रीय विद्यालय बिहार में खुलने हैं और उसके लिए जो जरूरी कागजी कार्रवाई है उसको पूरा नहीं कर रही है बिहार सरकार, और उसी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज दूसरा दिन है। एक दिन में ही उपेंद्र कुशवाहा पस्त दिख रहे हैं, दूसरे दिन वो मंच पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये आमरण अनशन का क्या मतलब है? एक पूर्व मंत्री को, एक एमपी को केंद्रीय विद्यालय के लिए आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ये ट्रैजिक स्थिति बिहार के जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसने लाके खड़ा की है। कुशवाहा जी को 2-2.5 साल पहले से मैं देखता हूं कि एक रथ लेकर के बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता पे काम करते थे। अब जब उन्होंने 2 स्कूल का आवंटन करवा दिया तो ज़मीन देने का काम से लेकर के उस काम को आसान बनाने का काम तो बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार को उसको स्पीडअप करना चाहिए, उस प्रपोजल को, और काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार में कई सालों से ये जो सामाजिक न्याय के नारा, और वो नारा गरीबों तक, जब तक गरीबों को सही स्कूल नहीं मिलेंगे और सही सेहत नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करके उसमें टीचर नहीं बहाल करेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं होगी। और एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मैं कटिहार का एग्जाम्पल देता हूँ। 114 उत्क्रमित हाई स्कूल किए गए, 112 हाई स्कूल के टीचर। आप इमेजिन कीजिए शिक्षा की स्थिति जो हमारे कुशासन बाबू ने बनाई है। स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन से इंपॉर्टेंट है कि टीचर की बहाली हो जाए। लेकिन अभी तेजस्वी यादव तो इनसे दूरी बना रखा है। इनके किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो रहे, उनकी पार्टी नहीं हो रही है। कि कैसा महागठबंधन है? मैं सवाल महागठबंधन का यहाँ नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है कि जो सवाल कुशवाहा जी खड़ा कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, वो सवाल इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं महसूस करते? उनका स्पोक्समैन नहीं है, उनकी पार्टी से पूछिए। क्या प्रतिक्रिया? कोई भी नहीं प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आया हूं। मेरे पार्टी के जो मोहन झा भी आ चुके हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये खुद गए हैं। तो जिसको आना आए, जिसको ना आना, ये तो एहसास करने की बात है। आपने सुन लिया, कांग्रेस के विधायक हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, खुद ये आए हुए हैं और ये कुशवाहा की मांग से सहमत हैं। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए कुशवाहा के इस कार्यक्रम में। कुशवाहा जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं केंद्र सरकार के विरोध में, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी उसमें शामिल नहीं होती है। इस बार भी तेजस्वी यादव को मनाने गए थे कुशवाहा, मिल करके आग्रह किया था कि आप जरूर कुछ देर के लिए आइए, मेरे आमरण अनशन पर बैठिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। लेकिन तेजस्वी यादव झारखंड निकल गए। देखिए, अभी मंच की तस्वीर दोबारा दिखा दूं। ये मंच सजा हुआ है और पार्टी के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं। माधव आनंद बैठे हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो आमरण अनशन पर हैं कल से, वो सो गए हैं, वो लेटे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या हालत है? हालत तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से बीपी लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ा हुआ है। और अभी हम लोग 1 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे, अध्यक्ष जी संबोधित भी करेंगे। और बिहार की सरकार अभी तक जो है चुप बैठी हुई है। कुशवाहा जी का बीपी बढ़ गया, वो पस्त नजर आ रहे हैं और सरकार हिल नहीं रही है। कुशवाहा जी कभी पस्त होने वाले नहीं है। जिसको जनता का समर्थन प्राप्त हो, बिहार के बच्चों का और छात्रों का समर्थन प्राप्त हो, व्यक्ति पस्त हो सकता है क्या? कभी पस्त नहीं हो सकता। तो हम सब लोग साथ में हैं। सरकार को तो बात माननी ही पड़ेगी। केंद्रीय विद्यालय हम लोग खोल के रहेंगे। आप देखते जाइए, आज तो दूसरा दिन है। नीतीश जी को झुकना पड़ेगा और विद्यालय के लिए जमीन देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। कुशवाहा जी कल से बैठे हुए आमरण अनशन पर, आज उनकी हालत खराब है। बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जान दिलवाइएगा क्या नेता का? नहीं, ये तो हमने कल ही कहा था कि नीतीश कुमार की यह हठ धर्मिता नहीं है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा जी से दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो दुश्मनी निभा रहे हैं तो हम इतना ही कहेंगे कि उनको जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठानी है आशियाना वहीं बनाने की। उनको जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमने ठान लिया है वहीं आशियाना बनाने की। ये भीषण पटेल कह रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए मंच को एक बार फिर से देखिए। उपेंद्र कुशवाहा मंच पर लेटे हुए हैं, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ बीपी भी बढ़ गया है। यानी कुशवाहा
जी बीमार पड़ गए हैं, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इंतजार करिए कि बिहार सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा, बिहार सरकार कब तक उनकी मांग पर गौर फरमाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का रिश्ता 36 का है और शायद ही नीतीश कुमार उनके दबाव में आकर उनकी मांग मानेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, आमरण अनशन बीच में ही टूटेगा या फिर कंटिन्यू रखेंगे, वो अपनी जान की बाजी लगाएंगे जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बिहार और झारखंड की तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे।